वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। और ये जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हमारा 20 सितंबर 2015 का क्वेश्चन पेपर होगा प्राइमरी लेवल के लिए। इसमें हम हिंदी के पोर्शन को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं 2015 में किस तरह से हिंदी के क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। इस तरह से आपका जो है हिंदी का क्वेश्चन पेपर आया था, जिसमें सबसे पहले आपको गद्यांश दिया गया है। गद्यांश के क्वेश्चंस यहाँ पे 91 से लेकर 99 तक के क्वेश्चंस गद्यांश से रिलेटेड हैं। तो आपको सबसे पहले गद्यांश को जो है पढ़ना है। यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी आपको पैसेज सॉल्व करना हो तो आप सबसे पहले गद्यांश को समझ के पढ़ें और उसके बाद जो है उन क्वेश्चंस का आंसर करें। तो गद्यांश के क्वेश्चंस का आंसर आपको गद्यांश के ही अकॉर्डिंग करना होता है, उसमें चाहे जो भी कहा गया हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गद्यांश में बताया गया है कि स्थूल एवं बाह्य पदार्थ एवं मानसिक पदार्थों भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है उसे भौतिक स्थूल लाभ तथा प्रलोभन ना तो लुभाते हैं ना ही प्रोत्साहित करते हैं। विश्व के विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है जिसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अतलप होती हैं। पूंजी की रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा। राज्य अधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला, पर वह जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत था, क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य का भली भांति निर्वहन कर चुका था। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता, परंतु अपना काम ना करने दिया जाता, तो निश्चय ही वह अनुभव करता कि उसे कठोर रूप से दंडित किया गया है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं, वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती हैं, किंतु यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया हमने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया। तो हम खुद से ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या हमने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। अगर इसका उत्तर हाँ आता है तो बाह्य वस्तुओं का इस पे कोई भी अभाव नहीं खलेगा। लेकिन यदि नहीं आता है इसका जो है आंसर, तो हमें अपने को भटकने से बचाना होगा और लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। देन यहाँ पे आपका पैरा एंड होता है। अब आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पैरे से रिलेटेड किया गया है कि मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं। तो मनुष्य जो है दूसरों की चीज़ें देखकर या बाहरी चीज़ों से क्यों इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, क्योंकि अच्छे जीवन के लिए जो है वो इन सारी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है कि मनुष्य को बाहरी चीज़ें अच्छे जीवन के लिए लुभाती हैं। उसको लगता है कि मैं ये चीज़ पालूंगा तो मेरा जीवन ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वो उससे संतुष्ट होने के लिए जो है भागता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है। ये आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें समर्थ को रेखांकित किया गया है। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो समर्थ के लिए हम कौन सा शब्द नहीं प्रयोग कर सकते हैं। समर्थ का मतलब हो जाता है कि वो व्यक्ति कितना कैपेबल है, उस चीज़ के लिए ही मतलब है। तो क्षमतावान कर सकते हैं हम प्रयोग। प्रस्तुत कर सकते हैं समर्थ की जगह पे। शक्तिशाली, शक्तिशाली का मतलब हो जाता है कि उसमें शक्तियाँ ज़्यादा हैं, तो इस चीज़ को हम जो है समर्थ के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शक्तिशाली का मतलब हो जाता है कि व्यक्ति में पावर बहुत ज़्यादा है, मतलब वो जो है शक्तिशाली है लेकिन समर्थ नहीं है। सामर्थ्यवान भी इसकी जगह पे प्रयुक्त किया जा सकता है। तो सामर्थ्यवान, क्षमतावान और समक्ष, ये सारे समर्थ से रिलेटेड शब्द हैं, लेकिन शक्तिशाली इनसे डिफरेंट हो जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, प्रतिष्ठा के आम्बरों से लाद दिया जाता है। इसमें आम्बरों को रेखांकित किया गया है, जिसका अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। तो आम्बरों से लाद दिया गया है मतलब कि ढक दिया गया है, इसके ढेरे से ढका गया है। तो ढेर से, आम्बरों का अर्थ हो जाता है इसके ढेर से। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
भली भांति निर्वाह कर चुका था। भली भांति निर्वाह कर चुका था, इस जो है वाक्यांश में क्रिया विश्लेषण क्या है? तो क्रिया विश्लेषण आप जानते हैं यहाँ पर क्या विशेषता बता रहा है? तो भली भांति, भली भांति मतलब अच्छे रूप से जो है, तो ये आपको जो है क्रिया विश्लेषण हो जाता है यहाँ पर, जो कि विशेषता बता रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, तो आप सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर क्रिया विश्लेषण के 4 भेद होते हैं, जिसमें से पहला कालवाचक विश्लेषण होता है, दूसरा स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाण परिमाणवाचक होता है। और ये जो है यहाँ पर निर्वाह करना, ये हमारा जो है रीतिवाचक जो है क्रिया विश्लेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, महत्वाकांक्षा किन शब्दों का से मिलकर बना है? तो संधि विच्छेद पूछा जा रहा है महत्वाकांक्षा का। महत्वाकांक्षा आप जानते हैं महत्व प्लस आकांक्षा से मिलकर बना हुआ है यहाँ पर। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते हैं? तो भौतिक चीज़ें किनको नहीं लुभाती हैं? तो यहाँ पर रचनात्मक कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनको भौतिक कार्यों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भौतिक लाभ जो है उनको नहीं लुभा सकते हैं। सी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ किससे होता है? तो पूंजी जो है यहाँ पर एक ग्रंथ है कार्ल मार्क्स के द्वारा जो लिखा गया है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। तो ये जो पुस्तक है कार्ल मार्क्स की, वो दास कैपिटल नाम से पुस्तक लिखी गई है। यहाँ पर कैपिटल का अर्थ जो है पूंजी से लिया गया है। तो ये दास कैपिटल की ओर पूंजी जो पुस्तक है वो इंगित करती है, संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, विचारकों की एक विशेषता यह है कि उसमें विचारकों की क्या विशेषता होती है कि उसमें जो है भौतिक महत्वाकांक्षाएं जो होती हैं वो बहुत कम रहती हैं। विचारकों में हमेशा आप देखेंगे कि भौतिक चीज़ें उन्हें लुभाती नहीं हैं और भौतिक महत्वाकांक्षाएं उनमें बहुत कम मात्रा में होती हैं। ए ऑप्शन में से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे और लास्ट क्वेश्चन है ये पैरा का, यहाँ पे 99 नंबर पे, कि सुकरात को अपना काम ना कर देने की स्थिति कठोर दंड जैसी प्रतीत होती, क्योंकि क्योंकि जो है उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने में रोक दिया जाता। तो अगर आप किसी को अपने जीवन का लक्ष्य, जो जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने से रोकेंगे, तो उससे जो है कठोर दंड की स्थिति ये लगेगी। इसलिए सुकरात के साथ भी ऐसा था। सी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ पे, जिसमें आपको काव्यांश दिया गया है। यहाँ पे उसकी कुछ पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों को पढ़कर ही आपको 100 से लेकर 105 तक के क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो आइए देखते हैं काव्यांश को। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोछ चूम 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 गीले गालों को सुखा दिया। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृतिक विशांति, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप। तो नेक्स्ट यहाँ पे है, क्या फिर आकर मिटा सकेगी तू मेरे मन का संताप, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि बचपन शब्द क्या है। बचपन शब्द आप जानते हैं कि एक तरह से नाउन होता है, क्योंकि ये हमारे जो है चाइल्डहुड को दिखाता है। तो इससे हम कोई विशेषता नहीं प्रकट होती है, कोई विशेषण नहीं है, कोई सर्वनाम नहीं है जो कि संज्ञा के स्थान पर यूज किया जा रहा हो। तो ये यहाँ पर बचपन वर्ड जो है संज्ञा होता है। ये यहाँ पर संज्ञा के आप भेद देखिए, तो संज्ञा के 3 तरह के भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर जो है भाववाचक संज्ञा आपको दिखाया गया है।
तो बचपन शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है और इसमें जो है बचपन में पन उपसर्ग लगा हुआ है। अगर आपसे उपसर्ग पूछा जाएगा तो इसमें पन उपसर्ग लगा हुआ है बच्चा में, तब ये बचपन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। नंदन वंशी फूल उठी या छोटी सी कुटिया मेरी, इसका जो है भाव पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इस वाक्य का भाव यहाँ पे हो जाता है कि कुटिया सुंदर हो गई है, या फिर कुटिया में आनंद उमड़ गया है, या कुटिया में शांति छा गई है, या कुटिया बड़ी हो गई है। तो कुटिया जो है नंदन वन से फूल उठी है। फूल उठी का मतलब हो जाता है जब इंसान को आनंद आता है तब वो फूल जाता है। तो यहाँ पर कुटिया जो है आनंद उमड़ गई है, कुटिया में जो है आनंद उमड़ गया है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि नंदन वन सी फूल उठी या छोटी सी कुटिया मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। मिटा सकेगा तू मेरे मन संताप। तो इसमें इस पंक्ति में तू किसे कहा गया है? तू इसमें जो है बचपन को कहा गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये पूरा काव्यांश जो है बचपन से रिलेटेड है, तो बचपन ही मिटा सकता है उसका ये संताप। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कवियत्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है? कवियत्री जो है इस काव्यांश के थ्रू अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है? क्योंकि अपनी बिटिया की याद आती है उसे, या फिर बचपन के आनंद को याद कर रही है। तो इन पंक्तियों से आप जान गए हैं कि यहाँ पर जो है कवियत्री अपने बचपन के आनंद को याद करती है, इसलिए वो जो है बचपन को बुलाना चाहती है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर। बच्चे की आंखों से निकलते आंसुओं को देख क्या अनुभूति होती है? बच्चे की आंखों से जब आंसू निकलते हैं तो प्यार की अनुभूति होती है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। जैसा कि इस लाइन में भी बताया गया था कि जब आंसू निकलते हैं तो माँ जो है चूम चूम कर जो है गालों को उसके सुखा देती है, तो वहाँ पर प्यार की अनुभूति होती है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आप देख रहे हैं कि अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें वर्डों की आवृत्ति जो है बार बार हो रही है। या आप देखेंगे यहाँ पर बार बार आ रहा है, ला बार बार आ रहा है। तो व्याकुल व्यथा मिटाने वाली इस जो है वाक्य में अनुप्रास अलंकार है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये आपके अब काव्यांश से क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं 105 नंबर पर। 106 से यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होते हैं आपके, जिसमें क्वेश्चन किया जा रहा है कि किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि उसका अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। उस भाषा में हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना ज़्यादा उसका प्रयोग कर लेंगे अपने दैनिक जीवन में, उतना ही हमें उस पर अधिकार प्राप्त हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना। तो ये तो आपका कर्तव्य होगा समावेशी कक्षा में कि आप बच्चों की जो भाषा से संबंधित क्षमताएं हैं उनको पहचान करें आप। नेक्स्ट है यहाँ पर कि बच्चों की विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री को उपलब्ध कराना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है समावेशी शिक्षा में कि बच्चों को ऑडियो विजुअल एड्स उपलब्ध कराए जाएं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन कि बच्चों के आकलन करते समय अति उदार बनना। तो ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ये जो है बच्चों के साथ पार्शलिटी हो जाएगी। अगर आप बच्चे के साथ में उदारता दिखाएंगे असेसमेंट के टाइम पे या समावेशी कक्षा में, तो वहाँ पर जो है बच्चे के साथ आप खिलवाड़ करेंगे, क्योंकि बच्चे को अगर आप अच्छे मार्क्स दे देते हैं और उसने कुछ भी नहीं किया है तो वो उस चीज़ से जो है मोटिवेटेड रहेगा, मतलब कि वो उसमें कामचोरी करने लगता है। तो ये जो है उदारता आपको किसी के साथ नहीं दिखानी है। जिस लायक है बच्चा, जितना कैपेबल है वो, उसी के अकॉर्डिंग आपको उसके साथ बिहेव करना है।
नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है कि विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करेंगे, तो ये भी ऑप्शन समावेशी कक्षा के लिए सही हो जाता है। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि आपको बच्चे को जो है आगे बढ़ाना है, उसे पीछे नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। तो पढ़ने के लिए वैयक्तिक पठन को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इंडिविजुअल लर्निंग को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर भाषा की पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। भाषा के पाठ्य पुस्तक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि पाठ्य पुस्तक जो है वो उद्देश्यपूर्ण इसका चयन होना चाहिए इसके पाठों का। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी एक टेक्स्ट बुक बनाई जाती है भाषा के लिए या हिंदी भाषा के लिए, तो उसमें ये ज़रूरी हो जाता है कि हम जो पाठ शामिल कर रहे हैं, जो लेसन्स उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, वो किसी पर्पज़ से जो है किए जाएँ। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित अगर कोई कक्षा है तो उसमें बच्चों की भाषाई विकास की स्पष्ट जो है समझ की जाती है, स्पष्टता को जो है विकसित किया जाता है। इसमें बच्चों की समझ को जो है डेवलप किया जाता है समृद्ध भाषा पद्धति की क्लास में। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। तो अगर लैंग्वेज की कोई क्लास है, वहाँ पर लैंग्वेज मेथड्स पढ़ाए जा रहे हैं, तो उसमें ये ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे की लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया जाए यहाँ पर, जिससे कि बच्चे का जो है होल सोल डेवलपमेंट हो सके यहाँ पर। तो होल सोल डेवलपमेंट यहाँ पर बच्चों को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं। तो जब भी बच्चे को जो बाहर से ज्ञान मिला होता है या फिर उसके जीवन की जो भी सीख है, वो बच्चे को भाषा सीखने में मदद करती है, क्योंकि मानक वर्तनी का साम्यक ज्ञान मिलता है उससे या फिर समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि बच्चे के जीवन में जो भी उसका ज्ञान है, जो भी उससे प्राप्त जो है उसकी सीख है, वो बच्चे को एक समृद्ध भाषिक परिवेश देता है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे यहाँ पर स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। तो बच्चों के पास जो है अपने सीखे हुए ज्ञान होते हैं, अपना सीखा हुआ जो है व्याकरण होता है, भाषा होती है, जिससे बच्चे स्व अभिव्यक्ति यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पे जो है बच्चे सामान्यतः 5 साल से लेकर 6 साल की उम्र तक होते हैं, जब बच्चे जो है फर्स्ट क्लास में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, सुरभि अक्सर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, और आप क्या करेंगे? उसे ड वाले शब्दों की सूची पढ़ने तथा लिख कर अभ्यास करने को देंगे, या फिर उसको अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, या उससे सहजता से अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगर कोई बच्चा वर्तनी संबंधित या फिर बोलने संबंधित कोई भी त्रुटियां करता है, तो उसको जो है आप ये करेंगे कि उसे अपनी जो है बातों को सहजता से रखने का एक मौका देंगे, उसे प्रोत्साहित करेंगे कि वह अपनी बातों को इजीली जो है रख सके। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण पठन के लिए हो जाता है कि बच्चे जो है अर्थ का निर्माण कर सकें, मीनिंगफुल लर्निंग कर सकें। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है? तो भाषा की क्लास में जो है स्टोरीज़ या कहानियाँ बच्चों को इसीलिए सिखाई जाती हैं ताकि उनकी इमेजिनेशन पावर को विकसित किया जा सके, डेवलप किया जा सके। तो बच्चों की कल्पना शक्ति का इसमें विकास किया जाता है कहानियों के द्वारा। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी डैश, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण। तो यहाँ पर बच्चे अपनी भाषा को लेकर आते हैं, अपने अनुभव को लेकर आते हैं,
और दुनिया को देखने का अपना नज़रिया होता है उनका, जिसके साथ वो विद्यालय में प्रवेश करते हैं। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ नहीं है। बच्चे जब मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं, मतलब जो है ओरली किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, तो उसमें जो है अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ कौन-सा नहीं होता है। वाद-विवाद में बेझिझक होकर बोलना, तो ये जो है अर्थपूर्ण हो जाएगा वहाँ पे मौखिक अभिव्यक्ति में। दूसरा आ जाता है कि कहानी सुनकर शब्दांश को जो है दोहराना, तो ये जो है उद्देश्य नहीं होगा मौखिक अभिव्यक्ति का। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। जबकि कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति करना, ये हो जाएगा उद्देश्य। बातचीत में सक्रिय भागीदारिता होना, ये भी उसका उद्देश्य हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भाषा की कक्षा में यह ज़रूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा जो है प्रभावी हो। तो भाषा के लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो टीचर है, जो लैंग्वेज टीचर है, उसकी जो है भाषा प्रभावशाली होनी चाहिए। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। तो भाषाई क्षमता का जब विकास किया जाता है बच्चों में, तो उनको भाषिक संरचना का अधिकार दिया जाता है, ये रॉन्ग हो जाता है यहाँ पर। भाषा प्रयोग की कुशलता का अधिकार दिया जाता है बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस कराकर। तो इसमें जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, व्याकरण शिक्षण के अधिगम की आगमन विधि की विशेषता है। व्याकरण शिक्षण के लिए आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड की विशेषता हो जाती है कि इसमें जो है पहले नियम का विश्लेषण किया जाता है। बी ऑप्शन में करेक्ट हो जाता है। सॉरी, यहाँ पे जो आगमन विधि होती है उसका जो है, आगमन विधि में हम उदाहरण से जो है नियम की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले उदाहरण को प्रस्तुत किया जाता है, फिर बच्चों को नियम बताया जाता है। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इस तरह से आपके 30 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। थैंक यू एवरीवन।